आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के हालात की समीक्षा की है और अमित शाह के घर 2 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक चली है। खुफिया एजेंसियों को अभी भी हिंसा की आशंका है। दिल्ली के अंदर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर अराजक तत्व लगातार एक्टिव हो गए हैं। आज किसानों के जरिए, किसान आंदोलन के जरिए, ट्रैक्टर मार्च के जरिए जिस तरह से दिल्ली को एक बार फिर से बवाल की जड़ में ले जाने की कोशिश की, उसके बाद अभी इंटेलिजेंस को ये इनपुट है कि एक बार फिर से यहां पर यही आशंका है कि एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर दिल्ली के हालातों को लेकर एक समीक्षा बैठक, उच्च स्तरीय बैठक चली और अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में दिल्ली की कमान दे दी गई है। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के हालातों की समीक्षा की। तो अमित शाह के घर पर 2 घंटे तक यहां पर उच्च स्तरीय बैठक चली है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के अंदर उच्च स्तरीय बैठक चलाई। इस बैठक के अंदर समीक्षा की गई। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और अभी भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स ये हैं कि यहां पर हालात बिगड़ सकते हैं एक बार फिर से। तो पुलिस कमिश्नर दिल्ली का जवानों को एक संदेश है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों से पूरी ताकत से मुकाबला करें, अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटें। ये सीधा निर्देश दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तमाम जवानों को है। पुलिस के जवानों को ये सीधा संदेश दिया गया है कि दिल्ली की सड़कों पर उपद्रवियों से, बलवाइयों से जमकर निपटा जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जवानों को यह संदेश, उपद्रवियों से पूरी ताकत से निपटें, अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटें। तो गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर अजीब नजारा देखने को मिला। कई जगह किसान और जवान आमने सामने नजर आए। शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के दौरान झड़पें हुई, पथराव हुआ और किसान पुलिस को गच्चा देकर लाल किले तक पहुंच गए और झंडा फहराया। एक रिपोर्ट आप देखिए पूरे दिन की हलचल पर। दिल्ली में हिंसक हुआ किसानों का आंदोलन। आईटीओ में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। दिल्ली पुलिस के साथ समझौते को किसानों ने तोड़ा। लाल किले के प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों को दिल्ली में परेड निकालने की इजाजत मिली, लेकिन किसान दिल्ली पुलिस के भरोसे को तोड़ते नजर आए। गणतंत्र दिवस के परेड खत्म होने के बाद 11 बजे से शुरू होने वाली परेड पहले ही निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद स्थिति लगातार बिगड़नी शुरू हो गई। बेकाबू किसान सभी जगहों पर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिल्ली की सीमाओं में दाखिल हो गए। प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली में घुसकर जमकर हुड़दंग मचाया। यहां तक कि पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी का नजारा देखने को मिला। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस को मजबूरन किसानों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े, लेकिन तब भी बेकाबू किसान नहीं माने। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बसों और वाहनों तक को नहीं छोड़ा। इस दौरान कई पुलिस वालों को काफी चोटें भी आईं। किसानों का लगातार प्रदर्शन होने के बाद अब किसानों ने दिल्ली के अंदर कूच की है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से यहाँ किसानों के आने की एंट्री शुरू हुई थी। किसान अपने ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, दूसरी ओर पुलिस से थोड़ी झड़प हुई है। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और लगातार एक दूसरे की साइड से, किसानों की साइड से, उस साइड से भी, दोनों साइड से एक दूसरे पर थोड़ी बहुत झड़प देखने को मिली। मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा किस तरीके से गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। कुछ यहाँ उत्पाती तत्व भी देखे गए हैं जिन्हों को किसानों ने खुद पकड़ा है, जो चोरी चकारी करते हुए, उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए भी कि पुलिस थोड़ी सतर्क होती नजर आ रही है और किसान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखो भगदड़ मच गई है यहाँ पे। मौके पे किसानों आईटीओ बसों में तोड़ाफोड़ी की जा रही है। लगातार इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता गया। बात दिल्ली के आईटीओ की रेड लाइट की करें या पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाने की, किसानों ने हुड़दंग मचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो मुंह पर कपड़ा बांधकर पुलिस पर पथराव तक कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मियों ने किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया, मगर मानो किसानों पर जैसे जुनून सवार था। जुनून दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करने का, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत का तिरंगा नहीं बल्कि किसी संगठन का झंडा फहरा दिया। दिल्ली के ऐतिहासिक किले पे, लाल किले पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि आज 26 जनवरी की परेड के दिन किसानों ने कहा था कि हम जो है लाल किले तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने जो है इनको परमिशन नहीं दी थी। लेकिन ये तमाम बंदिशों को तोड़ के जो इन्होंने कसम खाई थी, उस कसम को किसानों ने पूरा किया और लाल किले तक जो है ये किसान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे मेन लाल किले का मेन गेट जो है, यहाँ पे तमाम किसान जो है पहुंच चुके हैं और तमाम फोर्स जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस भी इन किसानों के आगे बौनी नजर आई और ये तमाम किसान जो है अपनी प्रतिज्ञा को इन्होंने पूरा किया और लाल किले पे ये पहुंच चुके हैं, जिसे पुलिस वालों ने उतार दिया। किसानों की इस हरकत के बाद पुलिस कर्मियों ने समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसान हैं कि मानते नहीं। तो गणतंत्र दिवस परेड के बीच राजधानी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में प्रवेश किया। ट्रैक्टर मार्च से वापस गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत हुई। हमारे संवाददाता कपिल की, हम आपको वो सुनाते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे और मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी। आइए जानते हैं कि जिस तरीके से आज दिल्ली कूच की और उसके बाद में किस जवान और पुलिस के बीच में हिंसा की वारदात जो उनके बारे में जानते हैं जी। ये जिस तरीके से आईटीओ पर एक बताया जा रहा है कि किसान की मौत हुई है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? भाई वहाँ पे हुई है दगाओ आगे जाकर सही ना सही है सर। जैसे पहले ही रूट तय किया गया था मीटिंग में, तो ऐसा क्या होना चाहिए जो रूट डाइवर्ट हो गया और आप बैरिंग को तोड़कर आगे थी दिल्ली की ओर? नहीं, हम कहाँ गए, तो रूट जो रूट पुलिस ने दिया उस चीज़ पे ही रूट पर बैरिकेटिंग लगा दी और दूसरे रूट हल्के तरह के जो रूट दिया वहाँ तो तोड़ कर निकल गया, मतलब उसको निगाह दूसरी जगह से लगे थे लोग, वहाँ से निकल गए कि वहाँ तो पुलिस खड़ी, तो यही रूट होगा। सर देखा गया था कि आप गाजीपुर बॉर्डर पे जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, लोग उनको समझा भी रहे थे, उनको डांट भी रहे थे कि किसी गलत तरीके का हिंसा ना हो, उस तरीके से आप गाइड करते हुए देखा गया। उसके बाद में सर आप क्या करेंगे कि उसके बाद में भी इस तरीके की हिंसा वो कुछ गलत तरीके के लोग तो ना भी हमारी बात सुनेंगे, प्री प्लान होगा, माइंड सेट वही ट्रैक्टर को लेकर आगे निकलेगा, उनका इसमें काम करने के लिए किसी लोग चिंतित कर रहे थे। सर इसमें जिस प्रकार से आज देश में गणतंत्र दिवस का पर्व था और दूसरी ओर जवान और किसान आमने सामने हो गए, सर ये दुख की बात है ना, काम ने सामने संयम से पुलिस ने भी काम लिया, किसान ने ये तो मेरे साथ। तो वहीं दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली इतनी हिंसक हो गई कि पुलिस को कई जगहों पर बल का प्रयोग करना पड़ा। हिंसा के दौरान ट्रैक्टर पलट गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस की ओर से चलाई गई गोली की वजह से किसान की मौत हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि किसान काफी तेज स्पीड में ट्रैक्टर चला रहा था, जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अपने दावे के समर्थन में मौके का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। वीडियो में बैरिकेड के पास आते ही ट्रैक्टर अचानक पलटता नजर आता है, लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर ट्रैक्टर पलटा किस वजह से। कुछ प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि गोली ट्रैक्टर के टायर पर लगी, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया। इस तस्वीर को आप देखिए, बैरिकेड के पास आते ही ट्रैक्टर अचानक से पलट जाता है और इसमें जो लोग मौजूद थे, 4 लोग बताए जा रहे हैं,
जो कथित तौर पर बात है कि 4 लोग थे जिसमें से एक की मौत हुई है, बाकी जो लोग थे वो घायल हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन एक शख्स की ITO चौराहे पर मौत की बात की गई, दरअसल वो इस ट्रैक्टर की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि बैरिकेड से टकराया, उसके बाद बैलेंस बिगड़ा और अचानक से ट्रैक्टर पलट गया। तो इस तस्वीर को आप देखिए, यह तस्वीर दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई इस बात के समर्थन में कि गोलियां नहीं चली थी बल्कि ट्रैक्टर पलटा जिसकी वजह से मौत हुई। तो राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड और कंटेनर्स को हटाया। अब खबर दिल्ली के नागलोई से है, जहां किसान और जवान आमने सामने हो गए और प्रदर्शनकारियों के सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया है। इसी बीच जवानों ने किसानों को रोकने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मी के आला कमान किसानों को मनाने में लगे थे, लेकिन इस बीच जवानों ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लगभग 4 पुलिसकर्मी और 2 CRPF के जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोपहर में किसानों का एक काफिला लाल किला पहुंचा और लाल किले पर झंडा फहरा दिया। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने एक रिपोर्ट वहां पर तैयार की थी, वो हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक किले पे, लाल किले पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जैसा कि आज 26 जनवरी की परेड के दिन किसानों ने कहा था कि हम जो है लाल किले तक जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने जो है इनको परमिशन नहीं दी थी। लेकिन ये तमाम बंदिशों को तोड़ के जो इन्होंने कसम खाई थी उस कसम को किसानों ने पूरा किया और लाल किले तक जो है ये किसान पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे लाल किले का मेन गेट जो है, यहाँ पे तमाम किसान जो है पहुंच चुके हैं और तमाम फोर्स जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस भी इन किसानों के आगे बौनी नजर आई और ये तमाम किसान जो है अपनी प्रतिज्ञा को इन्होंने पूरा किया और लाल किले पे ये पहुंच चुके हैं। अब इनका कहना है कि लाल किले पे जाने के बाद अब आगे जो हमारे नेताओं का आदेश होगा, अगर वो कहते हैं हमें यहाँ से सिंधु बॉर्डर वापस जाइए तो हम सिंधु बॉर्डर वापस जाएंगे, नहीं तो अब यहीं से हम इस काले कानून को रद्द कराकर ही लेंगे। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। जैसा कि किसानों ने कहा था कि 26 जनवरी को हम लाल किले पर पहुंचेंगे, तो ये तमाम किसान जो है वो लाल किले पर पहुंच चुके हैं और अपनी 26 जनवरी की परेड को यहीं से अब वो आगे जैसे उनके नेताओं का आदेश होगा उसके बाद आगे की इसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट बलदेव सिंह फौजी, राजस्थान जिला खूंटी। सर ये बताइए जैसे कि किसान लाल किले तक निकालना चाहते हैं, अब आगे क्या आपका 26 जनवरी के शांति पे हम कोई गलत काम नहीं करेंगे एवं सरकार गलत न करेगी तो सरकार गलत करेगी, हमारा कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा। हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहे। गणतंत्र दिवस मनाना सभी का हक बनता है, ये नहीं कि जो सरकार में बैठे आदमी है चंद जो सरकारी गणतंत्र बनता है वो नहीं है। देश की आज़ादी के बाद आज पहली बार गणतंत्र मनाया गया है। देखिए साफ इन किसान का कहना है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तमाम हिंदुस्तान का किसान, खासकर कहें तो पंजाब और हरियाणा का किसान जो है वो आज यहाँ पर ट्रैक्टर रैली के द्वारा 26 जनवरी की परेड निकाल के ऐतिहासिक लाल किले पर पहुँचा है और यहाँ पे अपनी इस परेड को जो है वो विराम देंगे। उसके बाद जैसा कि नेताओं का आदेश होगा वो या तो वापस यहाँ से अपना सिंधु बॉर्डर पे चले जाएंगे या फिर वो यहीं बैठ के अपने काले कानून को वापस लेने की सरकार से मांग करेंगे। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।
तो वहीं आज दोपहर आईटीओ में भी किसानों ने जमकर बवाल किया। मौके से न्यूज़ 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट तैयार की, वो आप देखिए। आईटीओ पर आकर किसानों और पुलिस के बीच में जमकर प्रतिशोध देखने को मिल रहा है। पुलिस ने आईटीओ से राजपथ जाने के लिए किसानों को पूरी तरह से रोक दिया। आप वो देखिए, वो पूरी तस्वीर, आप जिस तरीके से रोकने की कोशिश की, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन उसके बाद किसानों का कोई भी प्रतिरोध जो है, किसी भी तरीके का पुलिस का प्रतिरोध काम नहीं आया। और अब किसान आईटीओ की तरफ, ये देखिए बढ़ते हुए ट्रैक्टर, लगातार आंसू गैस के गोले बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके जो किसानों का मार्च है, किसान अब सीधे सीधे राजपथ की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए हैं और तमाम विरोध के बाद यहाँ राजपथ पहुंच चुके हैं। सब बड़ी बात ये है, एक चीज ये बताइए, आप लोगों ने कहा था शांतिपूर्ण ढंग से पूरा प्रदर्शन होगा, अशांति कैसे होगी? अगर आंसू गैस के गोले न दागे जाते तो बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहे थे लाल किले में। रोकने की कोशिश कौन कर रहा है और क्यों हो रही है? पूरी तरह से ये मोदी गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे लोग शांति प्रिय आ रहे थे वहाँ से, इन लोगों ने सबसे पहले इन लोगों ने आंसू गैस के गोले दागे। हमने वहाँ पे भी कुछ नहीं बोला, हमने वहाँ पे भी बात करके निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जबरदस्ती आंसू गैस के गोले। ये देखिए, ये किस तरीके से सारे ट्रैक्टर, पहले इन ट्रैक्टर्स को रोका गया था, आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए थे और उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सारे विरोध को दरकिनार करते हुए किसान अब आईटीओ से राजपथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, पुलिस को खुले तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पूरा ये आईटीओ का मेन चौराहा है, जहां पर आप ये पूरा किसानों का, आप देखिए इस तरीके से ट्रैक्टर पर प्रदर्शन हो रहा है, खुली चुनौती। ये साफ तौर पर राड किस तरीके से, आप ये देखिए हाथों में, देखिए जरा ये सारी चीजें कैसे जो राड उखाड़ नहीं है, जो तोड़ दिए गए हैं, ये सारे इनको लेकर के अब ये जो युवा किसानों के जो जत्थे हैं वो अब सीधे सीधे पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वो इंडिया गेट की तरफ कारवा जाना था, वो कारवा अब राजपथ की सीधे दूसरी तरफ मूव कर गया है। यहाँ से पुलिस को रोकने की कोशिश की जा रही थी राजघाट की तरफ। ये किसान अब राजघाट की तरफ जा रहे हैं, राजघाट में जाकर के बैठने का संकल्प लिया। एक चीज ये बताइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोगों को राजपथ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप ये बताइए। बिल्कुल, आप देखिए किसानों का जो पूरा जत्था वो राजघाट की तरफ मूव कर गया है। यहाँ से राजघाट की तरफ, इधर इंडिया गेट का है और इस तरफ राजघाट की तरफ ये किसानों का जत्था राजघाट की तरफ मूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जमकर प्रतिरोध देखने को मिला और उसके बाद अब राजघाट की तरफ ये किसानों का पूरा जत्था मूव कर चुका है। तो पुलिस का तमाम प्रतिरोध, तमाम विरोध दरकिनार करते हुए किसान राजघाट की तरफ मूव कर गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र व सहयोगी प्रिया के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। एक बार फिर आप ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से आंसू गैस के गोले दोबारा छोड़े गए हैं और लगातार पुलिस जो है आईटीओ से आगे इंडिया गेट की तरफ जाने से रोक रही है, सीधे सीधे आगे रोक रही है। आप ये देखिए, यहाँ पर एक बार फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पुलिस लगातार वहां से दौड़ाने की कोशिश कर रही है। ये बताइए, भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, फिर क्यों गोले छोड़े गए हैं, क्यों रोक रही है? आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम जहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वहाँ जाएंगे, आगे में है पीछे। आप देखिए, बिल्कुल राजघाट की तरफ मुड़ रहे हैं और जैसे ही ये आगे इंडिया गेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लगातार पुलिस रुक करके, आप ये देखिए सामने जरा वो तस्वीर देखिए, किस तरह से वो बैरिकेटिंग तोड़ा जा रहा है। वो बैरिकेटिंग को तोड़ करके किसान पूरी तरीके से आक्रोशित है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, बैरिकेटिंग तोड़ करके ट्रैक्टर्स को अब राजघाट की तरफ जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही किसान आगे बढ़ने, इंडिया गेट की तरफ आगे जाना चाहते हैं, पुलिस वहां से आंसू गैस के गोले छोड़ती है। पुलिस सीधे वहां से दौड़ाती है किसानों को और किसानों को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीटिंग रिट्रीट की वजह से किसानों को इंडिया गेट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये देखिए सामने, मेरे ठीक सामने देखिए, आपको किस तरीके से ये पूरी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, बेहद ही भयावह तस्वीर। तो आज दोपहर किस तरह से आईटीओ पर
हिंसक झड़पें हुई, उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। दिल्ली हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में अर्धसैनिक बल के सुरक्षा का जिम्मा अर्धसैनिक बलों को दे दिया है। दिल्ली में 15 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। 1500 जवानों को दिल्ली में तैनात किया गया। तो 1500 जवान दिल्ली में तैनात कर दिए गए। ये तस्वीर आप देखिए। दिल्ली में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 कंपनी अर्धसैनिक बल यहां पर तैनात कर दिए हैं। तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती दिल्ली के अंदर कर दी है। 1500 जवानों को दिल्ली में तैनात किया गया और अब दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा अगले कुछ दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में होगा।